हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज कंपैरिजन करने वाले हैं दो लैपटॉप्स के बीच में। टाइटल पे आपने नाम पढ़ ही लिया होगा, दोनों Asus के ही हैं। VivoBook 16X एक मॉडल है जो कि प्रोफेशनल लैपटॉप है, और दूसरा है दोस्तों Asus का टफ A15 Ryzen 7 वेरिएंट जो 60,000 के आसपास है। वैसे दोनों ही लैपटॉप 60,000 के आसपास में आपको मिल जाएंगे। लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जाके आप चेकआउट कर सकते हो, क्योंकि प्राइजेस बहुत ज्यादा डायनामिक है, ऊपर नीचे होती रहती है। और एक और चीज, दोनों में आपको 1 ईयर की वारंटी मिल जाती है। एंड हाँ, ये थोड़ा ऑकवर्ड सा कंपैरिजन है, क्योंकि एक गेमिंग लैपटॉप है और दूसरा जो है वो प्रोफेशनल लैपटॉप है। सो गाइस देखो, सबसे पहले अगर बिल्ड क्वालिटी की बात करूं तो टफ गेमिंग स्लाइटली बेटर बिल्ड क्वालिटी के साथ आता है। गेमिंग लैपटॉप है, थोड़ा मोटा भी है, थोड़ा भारी भी है, लेकिन बिल्ड क्वालिटी ओवरऑल टफ गेमिंग की स्लाइटली बेटर है। जो 16X है वो इतनी अच्छी बिल्ड क्वालिटी के साथ नहीं आता है, मतलब अगर कंपेयर करो टफ के साथ, लेकिन वो बड़ा लैपटॉप है। तो अगर आपको स्लाइटली बड़ा लैपटॉप चाहिए, आप 16X खरीदो। अगर आपको ज्यादा बेहतर बिल्ड क्वालिटी वाला लैपटॉप चाहिए इन दोनों में, देन टफ सीरीज ज्यादा बेहतर बिल्ड क्वालिटी के साथ आ रहा है। अब डिस्प्ले तो आप सभी को मालूम होगा, एक 16 इंच का, एक 15.6 इंचेस का है। डिस्प्ले की क्वालिटी बिल्कुल सेम है, मतलब IPS लेवल पैनल है, बेसिकली IPS पैनल ही है। एंड उसके साथ साथ 144 हर्ट्ज भी मिल जाता है, 45% का NTSC मिल जाता है, एंड आपको फुल HD प्लस और फुल HD रेजोल्यूशन ही मिलने वाला है दोनों में। उसके साथ साथ आपको एंटी ग्लेयर की कोटिंग भी मिल जाती है दोनों ही लैपटॉप्स में। सो अगेन ये पर्सनल प्रेफरेंस है, मतलब किसको अगर बड़ी डिस्प्ले चाहिए वो 16X ले, अगर किसको नॉर्मल 15.6 इंचेस वाली डिस्प्ले चाहिए वो ले सकता है टफ गेमिंग। दोनों के वेबकैम्स भी मोस्टली सेम है। कीबोर्ड की अगर मैं बात करूं तो अगेन यहाँ पे मेरे को टफ का जो कीबोर्ड है वो स्लाइटली बेटर लगा, लेकिन की ट्रैवल जो है वो मुझे 16X में बेटर लगा। मतलब बिल्ड क्वालिटी टफ में बेटर है, लेकिन टाइपिंग एक्सपीरियंस आपको 16X में बेटर मिलेगा। ट्रैक पैड अगेन दोनों में ऑलमोस्ट सेम क्वालिटी का है, यहाँ पे मैं चूज ही नहीं कर पाया, ये कंप्लीटली पर्सनल प्रेफरेंस है, मतलब आप पे डिपेंड करता है आपको कौन सा वाला ट्रैक पैड चाहिए। दोनों में हालांकि आपको बैकलिट कीबोर्ड मिल जाती है। पोर्ट्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे स्लाइटली बेटर है टफ गेमिंग, क्योंकि स्लाइटली ज्यादा पोर्ट्स मिल जाते हैं, 1-2 पोर्ट्स एक्स्ट्रा हैं। और उसके बाद अगर स्पीकर्स की बात करूं तो दोनों में 2 वॉट के ही स्पीकर्स हैं, 2, लेकिन समहाउ टफ गेमिंग का जो स्पीकर है वो स्लाइटली बेटर साउंड करता है। अब दोस्तों हम डायरेक्टली परफॉर्मेंस और इसके स्पेक्स के बारे में बात करते हैं। 16X में आपको i5 12500H मिल जाता है, 12 कोर का CPU है, बहुत पावरफुल CPU है, पावर भी अच्छी खासी विड्रॉ करता है ये लैपटॉप। ये जो लैपटॉप है मतलब 16X, जो कि एक प्रोफेशनल लैपटॉप है कायदे से, इसमें आप एडिटिंग, कैजुअल गेमिंग आराम से कर सकते हो। प्लस 55 वॉट की इसमें TGP जो मिल रही है वो आपके मोस्ट ऑफ द गेम्स चलवा देगी, क्योंकि ये RTX 3050 के साथ आ रहा है। और अगर आपको मतलब प्रोफेशनल काम के साथ एडिटिंग वगैरह करना है, Vivo 16X बढ़िया है। मतलब मेरे हिसाब से एडिटिंग के काम के लिए और प्रोफेशनल काम के लिए आपको इसी लैपटॉप को चूज करना चाहिए। दूसरा जो लैपटॉप है हमारा A15, उसमें आपको Ryzen 7 का 7435HS मिल जाता है। तो इसमें मैं बोलूंगा जो CPU है वो 8 कोर का है, बहुत पावरफुल CPU है, लेकिन सिंगल कोर परफॉर्मेंस में 500H स्लाइटली बेटर है, मल्टी कोर में Ryzen वाला बेटर है। एडिटिंग वाले जितने भी काम हो गए, प्रोडक्टिविटी वाले जितने भी काम हो गए, ये हल्की सी बेटर करवाएगा। गेमिंग CPU लेकिन 16X में, बट एट द सेम टाइम RTX 3050 इसमें जो मिल रहा है A15 में, वो आपको 70 to 75 वॉट TGP के साथ मिल जाता है। सो गेमिंग या फिर कोई भी ऐसे टास्क जहां पे ग्राफिक कार्ड की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, Asus टफ गेमिंग A15 बेहतर काम करेगा। ट्रेडिंग करनी है 16X लो, प्रोफेशनल काम के लिए चाहिए 16X लो, मतलब जो डे टू डे टास्क है इन सारी चीजों के लिए 16X बेटर है। लेकिन अगर आपको गेमिंग करनी है और एडिटिंग करनी है, ये 2 काम आपको मेनली ही करना है, देन टफ बेटर है, क्योंकि एक तो DDR5 रैम मिल जाती है जो वे बेटर रैम है, मतलब फास्टर रैम है, और अपग्रेड भी कर सकते हो। 16X में अलग अलग वेरिएंट्स हैं, अगर आप अपग्रेड करना चाहते हो तो रैम को रिप्लेस करके अपग्रेड करना पड़ेगा 24 GB तक, लेकिन यहाँ पे एक्स्ट्रा स्लॉट्स गिवन है A15 में, प्लस एक्स्ट्रा स्लॉट्स आपको SSD के लिए भी मिल जाते हैं। 16X में आपको 512 GB की SSD मिलती है, जिसको आप फर्दर रिप्लेस करके अपग्रेड कर सकते हो, लेकिन टफ गेमिंग में आपको एक्स्ट्रा स्लॉट्स मिल जाते हैं। और एक चीज मैं बता दूं, टफ गेमिंग A सीरीज जो है, मतलब A15 सीरीज, उसमें आपको iGPU नहीं मिलता, ये स्पेसिफिकली Ryzen वाले मॉडल में। तो इससे होगा क्या कि हमेशा जो भी काम है जिसमें भी ग्राफिक कार्ड की रिक्वायरमेंट होगी थोड़ी सी भी, वो डायरेक्टली डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड से ही पावर कंज्यूम करने वाला है। इसका मतलब यह है कि बैटरी बैकअप आपको कम मिलेगी, परफॉर्मेंस टॉप नॉच मिलेगी।
16X में ऐसा नहीं है, उसमें आपको iGPU मतलब इंटीग्रेटेड GPU मिल जाता है, जिसकी वजह से जो छोटे मोटे ग्राफिक रिलेटेड काम है वो iGPU संभाल लेगा। तो देखो एक्सपेंशन के हिसाब से, परफॉर्मेंस के हिसाब से ओवरऑल टफ गेमिंग डेफिनेटली बेटर है, लेकिन ज्यादा बल्की है, दिखने में उतना ज्यादा प्रोफेशनल नहीं है एंड बैटरी बैकअप भी कम है। अगर आपको क्लियरली सिर्फ प्रोफेशनल काम करना है, डे टू डे टास्क करना है, या फिर गेमिंग जो करते हो बहुत ही कैजुअल लेवल पे करते हो एंड कभी कभार करते हो, 16X लो आपके लिए बेहतर डील है। थर्मल्स के हिसाब से भी टफ गेमिंग स्लाइटली बेटर है, क्योंकि ऑब्वियसली बड़ी बॉडी है, बेहतर फैंस हैं एंड थर्मल सिस्टम भी ओवरऑल जो है वो बेटर वे में काम करता है। लेकिन जैसा मैंने बताया, ज्यादा भारी है, ज्यादा बल्कि दिखता है, ज्यादा बल्कि फील होता है, कैरी करने में थोड़ा डिफिकल्ट है, बैटरी बैकअप कम मिलेगी। तो प्रोफेशनल काम के लिए 16X डेफिनेटली बहुत ही बढ़िया चॉइस है। एंड अगर आपको सिर्फ गेमिंग करनी है और एडिटिंग करनी है तो आप टफ गेमिंग A15 ले सकते हो। मैंने दोनों के लिंक्स दे रखे हैं। आप मेरे को बताओ अगले और कौन से लैपटॉप्स हैं जिनके बीच में आपको कंपैरिजन चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में। अंटिल देन, ओवर एंड आउट।